नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। योगी मंत्रिमंडल में अब सबसे पावरफुल मंत्री कौन थे और योगी कैबिनेट विस्तार के सियासी मायने क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के पहले मंत्रिमंडल में आखिरकार ओपी राजभर को जगह मिल ही गई। राजभर के अलावा सुनील शर्मा, दारा सिंह चौहान, आरएलडी के अनिल कुमार ने भी राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले ली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर अब 56 हो गई है। मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोक दल के नेता अनिल कुमार, भारतीय जनता पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब कुल 56 लोग हो गए हैं। मंत्रिमंडल में अनारक्षित वर्ग के चेहरों की संख्या अब 24 और ओबीसी की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। एससी/एसटी की भागीदारी बढ़कर 10 हुई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। कैबिनेट विस्तार से पहले एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश में गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को हो गया। लंबे समय से इसका इंतजार था, अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान ने शपथ ले ली है। इसके अलावा गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक सुनील कुमार और आरएलडी कोटे के अनिल कुमार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। राजभवन लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी गई है। ओपी राजभर पर सरकार ने भरोसा जताया। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में जगह दी गई। सीएम योगी की मौजूदगी में दारा सिंह चौहान ने शपथ ली। योगी कैबिनेट में वह मंत्री बन गए। दारा सिंह चौहान का बीजेपी से सपा में जाना और फिर घर वापसी चर्चा में रहा था। दारा सिंह चौहान ने घोसी सीट से उपचुनाव लड़ा था। वह भाजपा से विधान परिषद सदस्य हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। चारों नेताओं को बधाई दी। सीएम योगी ने ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को बधाई दी। सीएम योगी ने एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले मंत्रिमंडल में अब ओपी राजभर को भी जगह मिल गई है। राजभर के अलावा सुनील शर्मा, दारा सिंह चौहान, आरएलडी के अनिल कुमार ने भी राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लंबे समय से मंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ। 15 सितंबर 1962 को जन्मे ओम प्रकाश राजभर पिछले वर्ष सपा का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गए थे। वाराणसी के सन्नू राजभर के घर में जन्म लेने वाले ओपी राजभर ने राजभर राजनीति को खूब गरमाया। भाजपा की योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी राजभर को मंत्री बनाया गया था। वे 2019 तक योगी सरकार में मंत्री थे। लोकसभा चुनाव में उचित महत्व न मिलने का आरोप लगाकर वो भाजपा से अलग हुए थे। अब एक बार फिर वे योगी सरकार में घर वापसी कर रहे हैं। साहिबाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाए जाने की खूब चर्चा है। माना जा रहा है कि सुनील शर्मा को सीएम योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा नेता माना जाता है। सुनील शर्मा 30वीं बार साहिबाबाद से विधायक चुने गए हैं। सबसे पहले 15वीं विधानसभा में वह गाजियाबाद की सीट से जीते थे। इसके बाद 17वीं और 18वीं विधानसभा में वह साहिबाबाद की सीट से चुनकर यूपी विधानसभा पहुंचे। उन्हें यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में गिना जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबियों में उनकी गिनती होती है। यूपी चुनाव 2017 में सुनील शर्मा सबसे अधिक वोटों से जीते थे। सुनील शर्मा ने कांग्रेस के अमरपाल शर्मा का 1,50,685 वोटों से हराया था। यूपी चुनाव 2022 में सुनील शर्मा ने जीत का रिकॉर्ड ही बना दिया। विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2,14,835 वोटों से जीत हासिल की। उनका यह रिकॉर्ड इंडिया बुक में दर्ज भी किया गया। योगी मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान देकर ब्राह्मण वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है।
राष्ट्रीय लोक दल के एनडीए में आने के बाद योगी सरकार में पार्टी की एंट्री हो गई। रालोद ने अनिल कुमार का नाम मंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ाया। मुजफ्फरनगर जिले की अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीट पुरकाजी से अनिल कुमार रालोद के टिकट पर वर्ष 2022 में विधायक बने थे। अनिल कुमार समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन सपा रालोद गठबंधन के तहत यह सीट रालोद के खाते में आने के बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीता। अनिल कुमार पुरकाजी सीट से वर्ष 2012 में बसपा के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के दीपक कुमार को उन्होंने हराया था। हालांकि यूपी चुनाव 2017 भाजपा के प्रमोद उत्वल ने कांग्रेस के दीपक कुमार को मात दी थी। यूपी चुनाव में अनिल कुमार ने भाजपा के प्रमोद उत्वल को हराया था। दारा सिंह चौहान दूसरी बार योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनेंगे। यूपी चुनाव 2022 से पहले उन्होंने पाला बदला था, वे सपा में शामिल हो गए थे। उस समय वे योगी सरकार में मंत्री थे। उन्हें पूर्वांचल का कद्दावर नेता भी माना जाता रहा है। दारा सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बसपा से की थी और 2015 में बीजेपी में शामिल हुए थे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पहली सरकार में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री पद और भाजपा से इस्तीफा देकर सपा का दामन थाम लिया और 2022 में वह मऊ जिले की घोसी से विधानसभा सदस्य चुने गए थे। बाद में वह सपा और विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में लौट आए। घोसी उपचुनाव चौहान के इस्तीफे के कारण आवश्यक हो गया था। सितंबर 2023 में दारा सिंह चौहान घोसी उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह से 42,759 वोटों के अंतर से हार गए थे और इसके बाद भाजपा ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया था। घोसी से पहले वह मधुबन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। लुनिया समाज में उनकी अच्छी पकड़ है और घोसी लोकसभा सीट पर समाज का खासा प्रभाव भी है। सुनील कुमार शर्मा पेशे से वकील हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी से लगातार दूसरी बार जीते हैं। 2017 के चुनाव में सुनील शर्मा को कुल 2,62,741 वोट मिले थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को 1,50,685 वोटों के अंतर से हराया था। अरेडी के कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया है। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर के पुरकाजी सुरक्षित सीट से विधायक हैं। वह अरेडी से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। अरेडी ने दलितों को साधने के लिए अनिल का नाम सबसे आगे किया। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद 16 जुलाई 2023 को राजग में अपनी वापसी की घोषणा की थी। शाह ने अपनी मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की और सुबह सपा के संस्थापक नेता का राजग में स्वागत किया था। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में भाजपा के अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण कारण माना गया था। राजभर ने 2017 में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में उनके रिश्ते खराब हो गए थे और उन्होंने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। राजभर ने 2022 में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, घोसी से जीते भी, लेकिन जब सपा सत्ता में नहीं आई तो उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा और भाजपा में वापसी करी। घोसी उपचुनाव में भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, लेकिन सपा के सुधाकर सिंह से वो हार गए थे। 1963 को आजमगढ़ में जन्मे दारा सिंह चौहान ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। अब वे भाजपा के पूर्वांचल की ओबीसी राजनीति की पकड़ का अहम हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार में नया विस्तार हुआ है। इसमें नए सहयोगी दलों के विधायकों को जगह मिली है। दरअसल हाल ही में एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी की पार्टी के विधायक समेत अन्य सहयोगियों को भी इस बार मौका दिया गया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।